हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप ठीक होंगे, ठीक है। तो आई वेलकम यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी हमारे साथ में अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं और चीज़ों को जान पा रहे हैं। तो आज हमने एक नया सेशन स्टार्ट किया है और इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं कि इस सेशन में हम जो अभी तक एसएससी में सबसे ज़्यादा बार 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, है ना, एसएससी में, ठीक है, उन सभी को हम पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए बिना किसी देरी के अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ पर्सन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, यानी कि ऐसा इंसान जो पूरी मानवता से प्यार करता है, ठीक है। या फिर ऐसा इंसान जो फ्री में ही पैसे दे देता है जिससे कि गरीब लोगों की या फिर ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनकी हेल्प की जा सके, ठीक है ना। और ऐसा कोई इंसान जो क्या करता है, चैरिटी करता है, चैरिटी यानी कि भलाई के काम करता है, उस इंसान को कहा जाता है, उस इंसान को कहा जाता है फिलेंथ्रोपिस्ट। क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है फिलेंथ्रोपिस्ट। उस इंसान को कहते हैं हम फिलेंथ्रोपिस्ट। समझे आप? अब यहाँ पर इसके मीनिंग को बहुत आसानी से हम समझ लेते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये है फिल। फिल का मतलब होता है लव। क्या होता है? लव। एंथ्रोप का मतलब होता है मानवता। एंथ्रोप का क्या मतलब होता है? एंथ्रोप मतलब मानवता, ठीक है। और ये जो आईएसटी लिखा हुआ है, इस आईएसटी का मतलब होता है पर्सन। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है पर्सन, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जो प्यार करता है किससे? मानवता से, उसी को क्या बोलते हैं हम? उसी को हम बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहीं पे अगर इसका एंटोनिम जानना हो हमें कि ऐसा कोई इंसान जो मानवता से नफरत करता हो, तो बस फिल की जगह पे आप क्या कर दो? आप कर दो मिस। क्या कर दो? मिस कर दो, तो हो जाएगा मिजेंथ्रोपिस्ट। क्या हो जाएगा? मिजेंथ्रोपिस्ट। तो मिजेंथ्रोपिस्ट का मतलब हो जाएगा ऐसा कोई इंसान जो समाज से, मानवता से क्या करता है? नफरत करता है। सो सिंपल, सो सिंपल। और एसएससी ने इसको 17 बार पूछा है। एसएससी ने इसको 17 बार, जितने तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें नहीं पूछते उससे ज़्यादा एसएससी इसको पूछे बैठा है। और अदर एग्जाम्स में इसको 8 टाइम्स पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंस्क्रिप्शन ऑन टूमस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड, यानी कि इंस्क्रिप्शन, ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है स्क्रिप्ट। क्या लिखा हुआ है? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब होता है टू राइट। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है टू राइट, मतलब लिखना, ठीक है ना। और लिखा कहाँ गया है? टूमस्टोन, यानी कि मकबरे पर, यानी कि एक कोई कब्र है और उस कब्र पे बहुत बड़ा सा एक स्मारक बना दिया, उन पर लिखा गया है। और किस में लिखा गया है? याद में लिखा गया है। किसकी याद में? जो इंसान मर गया है उसकी याद में। 14 टाइम्स एसएससी ने पूछा है और 8 टाइम्स ये अदर कंपेटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है एपिटैफ। क्या कहा जाता है? एपिटैफ। एपिटैफ, ठीक है। इसका ये सिंपल सा एग्जांपल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जांपल नहीं, इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि कोई चीज जो अब यूज में नहीं है। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि कोई ऐसी चीज जो अब यूज में नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा वो हेलो हेलो वाले फोन, ट्र ट्र ऐसा करके वो जो फोन चलते थे, ठीक है ना, अब वो यूज में नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कोई चीज जो अब यूज में नहीं है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑब्सोलीट। क्या कहते हैं उसको? हम बोलते हैं ऑब्सोलीट, ठीक है ना। ऑब्सोलीट यानी कि ऐसी कोई चीज जो अब यूज में नहीं है। सो सिंपल। नेक्स्ट, हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, यानी कि ऐसी हाथ से लिखी जाने वाली राइटिंग जो कि या तो डिफ़िकल्ट है पढ़ने में या समझने में, या फिर इम्पॉसिबल है पढ़ने में या फिर समझने में। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया जाए हम्म, इस तरीके से लिख दिया जाए। अब क्या आप इसको पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है डॉक्टर की हैंडराइटिंग में? नहीं ना। तो ऐसी चीज जिसको नहीं पढ़ा जा सकता, पहले इसके जान लेते हैं ये वाला वर्ड। ये लिखा हुआ है लेजिबल। क्या लिखा हुआ है? लेजिबल। लेजिबल का मतलब हो सकता होता है जिसको पढ़ा जा सके। क्या होता है इसका मतलब? जिसको पढ़ा जा सके। लेजिबल मतलब जिसको पढ़ा जा सके। अब इसका ऑपोजिट मीनिंग बनाना है। क्या बनाना है? ऑपोजिट मीनिंग। तो इसमें लगा दो आगे आई एल। क्या लगा दो? आई एल, और फिर लेजिबल लिख दो, है ना। तो इस आई एल ने बना दिया इसको नेगेटिव। क्या बना दिया? नेगेटिव। अब इसका मीनिंग क्या हो गया? जिसको
न पढ़ा जा सके या फिर पढ़ा ना जा सके। ये हो गया इसका मीनिंग। समझे आप या नहीं समझे? तो लेजिबल भी है और इलेजिबल भी है, दोनों ही है, ठीक है। नेक्स्ट, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड सर्टेन टू हैपन, यानी कि ऐसी कोई चीज जिसका होना, है ना, निश्चित है और जिसको टाला नहीं जा सकता। दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड यानी कि जिसको टाला नहीं जा सकता। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड सर्टेन टू हैपन, या फिर जिसका होना निश्चित है। सर्टेन मतलब निश्चित होता है, ठीक है। तो इस चीज को कहा जाता है इनएविटेबल। क्या कहते हैं इसको हम? इनएविटेबल। इनएविटेबल, तो इनएविटेबल वो चीज होती है जिसका होना निश्चित है, जिसका होना निश्चित है। जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है क्या? डेथ इज इनएविटेबल। क्या हो सकता है भैया? डेथ इज इनएविटेबल। समझे या नहीं समझे आप? कितना सिंपल सा एग्जांपल है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइड। अच्छा, ये तो सेम ही है। 13 टाइम्स एसएससी और 6 टाइम अदर्स में पूछा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स इन अ कन्फाइंड स्पेस, यानी कि ऐसी कोई जगह जहां रखा जाता है बर्ड्स को। किसको रखा जाता है? बर्ड्स को रखा जाता है। पिंजरा कन्फाइंड होता है जो जो थोड़ा सा कैद भरा हो, थोड़ा छोटा हो, ठीक है, कन्फाइंड। तो उसको कहा जाता है बर्ड्स के लिए। बर्ड्स के लिए जो होता है वो होता है एवियरी। क्या होता है वो? एवियरी होता है, सिंपल सी बात, ठीक है। नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, अ पर्सन हैविंग इन द सेम एज विद अनदर, ठीक है ना। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, जैसे कि अभी ये 2024 है, ठीक है। कल की लाइव क्लास में भी शायद मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो आज 2025 है, 2025 है। तो 2025 में आप भी हो और मैं भी हूँ, हम दोनों एक दूसरे के सामने जीवित हैं सेम टाइम पर 2025 में। तो इसको कहा जाता है कंटेम्परेरी। क्या कहा जाता है? कंटेम्परेरी। क्या बोलते हैं उसको हम? कंटेम्परेरी बोलते हैं। 13 टाइम्स एसएससी में और 5 टाइम अदर्स एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और विदाउट कंप्लेनिंग। वेरी नाइस, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन, यानी कि बर्दाश्त कर सकता है दर्द को और कठिनाई और दर्द को बर्दाश्त कर सकता है विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और विदाउट कंप्लेनिंग। ऐसा कोई इंसान जो अपना दर्द, अपनी फीलिंग्स बिना दिखाए दर्द को बर्दाश्त कर सकता है, मतलब वो सेम रहता है, चाहे खुश हो, चाहे खुशी हो, चाहे दुखी हो, ठीक है, वो हमेशा खुश रहता है। और ऐसे इंसान को क्या कहा जाता है? ऐसे इंसान को कहा जाता है स्टोइक। क्या कहते हैं इसको हम? इसको हम कहते हैं स्टोइक। क्या बोलते हैं इसको हम? स्टोइक बोलते हैं, ठीक है ना। 14 टाइम्स एसएससी और 4 टाइम अदर एग्जाम्स में पूछा गया है। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि ऐसा कोई इंसान, वन मतलब ऐसा कोई इंसान जो यकीन नहीं करता। जो यकीन नहीं करता, किस चीज़ में यकीन नहीं करता? भगवान में यकीन नहीं करता, ठीक है ना। यानी कि वो मानता ही नहीं है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान अस्तित्व में हैं। तो भगवान के लिए जो वर्ड होता है वो होता है थियो। क्या होता है भैया? थियो। अब इस थियो में आपने जोड़ दिया क्रेसी, तो ये भगवान की गवर्नमेंट बन गई। क्या बन गई? भगवान की गवर्नमेंट बन गई, ठीक है। अब थियो में आपने जोड़ दिया लजी। लजी का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है भैया? स्टडी। तो इसका मतलब हो गया कि ये भगवान से रिलेटेड पढ़ाई हो गई, ठीक है। और ऐसा इंसान जो भगवान को मानता है वो हो गया थीस्ट। क्या हो गया वो? थीस्ट हो गया। थीस्ट का मतलब मानने वाला। थीस्ट का मतलब भगवान को मानने वाला, ठीक है ना। अब इसका बनाना है नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? इससे पहले लगा देंगे ए। क्या लगा देंगे? इससे पहले लगा देंगे ए, और फिर उसके बाद में लिख देंगे थीस्ट। तो ये हो गया एथीस्ट। एथीस्ट वो इंसान होता है जो भगवान को नहीं मानता, डज नॉट बिलीव इन गॉड। इसका यही आंसर हो जाएगा, एथीस्ट। अगर ये आ जाए कि वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो उसका आंसर हो जाएगा थीस्ट, और जो नहीं मानता वो होता है एथीस्ट। सिंपल, वेरी नाइस एंड सिंपल। नेक्स्ट, अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप, यानी कि ऐसा कोई इंसान जो बनाता है, ठीक है। किस चीज को बनाता है? मैप। मैप यानी कि नक्शे, ठीक है, खजाने का नक्शा, ठीक है ना। तो ऐसा इंसान जो नक्शे बनाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। क्या बोलते हैं उसको?
कार्टोग्राफर, ठीक है ना। तो कार्टोग्राफर वो इंसान होता है जो क्या बनाता है, जो मैप्स बनाता है, ठीक है। यहीं पर एक और वर्ड, ये ग्राफर देख रहे हो, जो फोटो बनाता है वो फोटोग्राफर, तो जो मैप्स बनाता है वो कार्टोग्राफर। ऐसे ही एक और वर्ड होता है लेक्सिकोग्राफर। क्या होता है, लेक्सिकोग्राफर। अब ये भी कुछ ना कुछ बनाने वाला तो होगा ही होगा, है ना, ग्राफर है इसमें, क्या है इसमें, ग्राफर है, ठीक है। तो ये भी कुछ ना कुछ बनाने वाला होगा। अब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा डिक्शनरी। क्या बनाएगा ये, डिक्शनरी बनाएगा। क्या बनाएगा भैया, ये डिक्शनरी, TION, आपको आती होगी डिक्शनरी की स्पेलिंग, ठीक है ना। ये बनाएगा डिक्शनरी, ठीक है, लेक्सिकोग्राफर। कार्टोग्राफर मैप बनाता है। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। ये जो फियर वर्ड है, फियर के लिए हम हमेशा यूज करते हैं क्या, फोबिया। क्या यूज करते हैं, फोबिया। और जो छोटी जगह, बंद जगह का डर, जैसे कि आपसे कह दिया जाए, आपसे कह दिया जाए, यहाँ तो बोतल भी नहीं है, आपसे कह दिया जाए आओ बोतल में बैठ जाओ, तो दम घुट जाएगा आपका, तो आप तो बैठ ही नहीं पाओगे बोतल में, ठीक है ना। तो ऐसी छोटी जगह से, छोटी जगह पर रहने का डर, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्या बोलते हैं उसको हम, उसको हम बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है ना। क्लॉस्ट्रो का मतलब छोटी जगह, फोबिया का मतलब डर, तो क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब हो गया बंद जगह या फिर छोटी जगह का डर। 11 बार पूछा SSC ने, 6 बार पूछा अदर एग्जाम्स ने। नेक्स्ट, वन हु नोज एवरीथिंग, यानी कि ऐसा कोई इंसान जो सब जानता है, सब जानता है। तो ये जो एवरी है, इसका मतलब एक तरीके से ऑल भी है, ठीक है। तो ऑल के लिए जो वर्ड होता है वो होता है ओमनी। क्या होता है, ओमनी। और नॉलेज, जानने के लिए जो वर्ड होता है वो होता है शिएंट। क्या होता है, शिएंट होता है। इस शिएंट या फिर सियंस, इसी पर बनता है साइंस। क्या बनता है, साइंस, क्योंकि साइंस भी तो किसी ना किसी चीज़ का ज्ञान ही है, ठीक है ना। तो इन दोनों को कंबाइन कर दो तो वर्ड बनता है ओमनीशिएंट। क्या बनता है, ओमनीशिएंट। ओमनीशिएंट मतलब हर चीज़ की जानकारी रखने वाला, हर चीज़ को जानने वाला, वो होता है ओमनीशिएंट, ठीक है। अब यहीं पे अगर आप कर दो नी, है ना, और नी के साथ जोड़ दो शिएंट, तो नीशिएंट, नी का मतलब हो गया कुछ ना जानने वाला, ठीक है। तो नीशिएंट मतलब उसका मीनिंग हो गया कि कुछ भी नहीं जानता ऐसा इंसान। और यहीं पे अगर एक और वर्ड बना दिया जाए, प्रीशिएंट। क्या बना दिया जाए, प्रीशिएंट। तो प्री का मतलब होता है पहले से, शिएंट का मतलब होता है जानने वाला। तो ऐसा इंसान जो पहले से ही चीज़ों को जानता है कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, अगर तुम मेहनत करोगे हमारे साथ तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ऐसा कोई इंसान जो पहले से ही चीज़ों को जानता है उसको हम कहते हैं प्रीशिएंट, ठीक है ना भैया। अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, यानी कि ऐसी कोई रामबाण दवा जिससे दूर हो जाए हर परेशानी और हर बीमारी, उसी को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। 16 बार पूछ लिया है SSC ने, एक आध बार बाहर वालों ने भी पूछा है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है वो जान लेते हैं जल्दी से। उसको कहा जाता है पेनेशिया। क्या कहा जाता है, पेनेशिया, ठीक है। इस पेन का मतलब भी ऑल होता है, ठीक है। तो जो हर परेशानी को ख़त्म कर दें वो क्या होता है, पेनेशिया होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज, यानी कि ऐसा कोई इंसान जो जानता है, जानता है और योग्य है, लायक है क्या करने के, यूज करने के। क्या यूज करने के, सेवरल लैंग्वेज यूज करने के, यानी कि बहुत सारी भाषाओं को यूज करने। इसका रेशियो इक्वल रहा है, 8 बार SSC और 8 बार अदर, ठीक है। तो उसको कहा जाता है पॉलीग्लॉट। क्या बोलते हैं उसको, उसको कहा जाता है पॉलीग्लॉट। समझे आप, ये बहुत इजी है, बस आप याद करो इनको, मेहनत करो आप, हम आपके साथ हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अक्योरेंस, यानी कि अरेंजमेंट करना है इवेंट्स का, कि कौन सी घटना पहले हुई कौन सी घटना बाद में हुई, किसके अनुसार, उनकी डेट्स के अनुसार, उनकी हैपनिंग के अनुसार, कि पहले आप पैदा हुए, फिर आप स्कूल में पढ़ने गए, फिर आप कॉलेज में पढ़ने गए, फिर आपकी शादी हुई, फिर आपके बच्चे हुए, फिर वो बच्चे कॉलेज में पढ़ने गए। तो इस तरीके से क्रम में, तो उसको कहा जाता है। टाइम की अगर बात की जाए तो टाइम के लिए जो वर्ड होता है वो होता है क्रोनो। क्या होता है, क्रोनो। और उनका उनका ऑर्डर सेट करना है तो वो क्या हो जाएगा, क्रोनोलॉजी। क्या हो जाएगा वो, क्रोनोलॉजी हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना, क्रोनोलॉजी। तो इस तरीके से ये 15 क्वेश्चंस हमने आपके साथ डिस्कस किए, ये समझाने के लिए कि कोई बहुत टफ चीज़ें नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, बहुत ही आसानी से चीज़ों को याद रखा जा सकता है, बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझा जा सकता है। जैसे कि ये क्रोनोज है, क्रोनोज का मतलब क्या हो गया, टाइम हो गया,
ठीक है। रजी इसकी स्टडी हो गई कि टाइम की स्टडी इस तरीके से करनी है कि हर चीज़ उसके क्रम में आए, कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद 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 क्या हुआ। ठीक है। तो ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं ये बहुत ही ईजी होते हैं, बहुत ही प्यार से ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, हमारे साथ सीखते रहिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जी लगाकर मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए इस तरीके से कि आप अपने सपने पूरे कर सकें। थैंक यू सो मच।